तो यहाँ कहते हैं कि जिस नगरी में सत्संग होते हैं, संत आते हैं, धन्य है वह नगरी, धन्य वह भक्त आत्मा जो उनके लाभ उठा रहे हैं। गरीब धन जननी, धन भूमि, धन धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कोल, धन जहाँ साधु परवेशो। धन जननी, धन भूमि, धन्य, और धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कुल, धन जहाँ साधु प्रवेश। के धन वो माँ, अब जिसके कारण ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई कि उसने सत्संग करवाया, घर में पाठ करवाया, वो धन है, और उसकी माँ भी धन है। ऐसी पुण्य आत्मा की तो घर में ऐसी अच्छा कार्य करवाया, जिसके कारण धन भूमि, वह भूमि भी धन है, जहां जिस गांव में ऐसा भक्त है कि जिसके कारण से वहां पर सत्संग शुरू हुआ। और धन नगरी, धन देश, वह नगरी भी धन है, और वो देश यानी वो आसपास का इलाका भी धन है। धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। और धन करणी, करणी किसकी? उस भक्त की जिसके कारण संत आए। गरीब जा ओदर साधु बसै, सो साधु सो ओदर है पाक, सनकादिक से उपजै ही सुख देवुल साखे। कि वहां माँ भी धन है, जिसके घर में संत ने, जिसके उदर से पेट से संत ने जन्म लिया, वह माँ भी धन है। गरीब जा साधु जन अवतरे, ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भयभूति दे महादेव। अब गोरख की उत्पत्ति बताते हैं कि संतां की कृपा से हुई। एक संत आया जो कि शिव उपासक था, और भगवान शिव की उसमें शक्ति थी। एक माई का औलाद नहीं थी, वह कहने लगी महाराज मेरा संतान नहीं है, मुझे कोई आशीर्वाद दे दो। अगजा माई हो जाएगा, कर देंगे भगवान दया, पर नो नहीं मान दे हम। अग्नि महाराज के में तय दो। उसने ठाक है और राख दे दी, अपने धोने की विभूति दे दी। महादेव को साक्षी रखकर तो वह लेकर आ गई पुड़िया ने। एक पड़ोसन बोली के ले आई? अग्नियोर ने छोरा उनकी दवाई ले आई, मर रहेगी। गेरिश ने ठाक एक लवा दो छोरा उनकी किरा के हो जाएगा इन बाब्या के उसका। वह बका दी उसने, ठाक गोबर में घेर दिया। वह पुड़िया ऊपर रोज एल गेरे गई, वो पूरी मांद होगी साल भर में। साल भर के बाद वो संत आया, देखा महात्मा आया होगा गोरखनाथ, यानी वो शक्ति आनी थी पुड़िया की कृपा से। उन पहले ये नियमित था उनका कि यहाँ पर वो शक्ति उत्पन्न होगी। उसने जाकर पूछा माई अलक्रा वहां पर बाहर आई हुआ। उन्होंने सोचा बच्चे ने लेकर आवेगी, खुद खुश होगी, मैं बताऊंगा। उसने कह लगा माई तेरा संतान नहीं हुई? अकना महाराज मेरे तो कोई संतान ना हुई। अक वो दवाई दी थी वो कहाँ पुड़िया? अकबात मैंने गोबर में घेर दी। अरे बावड़ी गोबर में घेर दी, देखा कि छो गोबर बता किसी से देखा खोदा तो वहां गोरखनाथ बच्चे के रूप में उत्पन्न हुआ, बताते हैं वहां से निकला। वो ठाकर छोरे ने गेल ले गया, छोड़ तेरे थारे बस का कोई नहीं। तो कहते हैं जहां साधु जन उतरे, ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भयभूत देई महादेव। गरीब सुइया अनसुइया मेले, तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवानो। आप कहते देखो ये लंबी लंबी कथाएं से एक आदि सुना देते हैं, पहले भी सुना रखी हैं पर सुनानी पड़ेंगी दोबारा। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियों ने सावित्री लक्ष्मी और पार्वती के मन में इस बात की ईर्ष्या होगी कि एक मृत लोक के अंदर एक बहुत सुंदर औरत रहती है जिसकी चर्चा सारे का होगी। वह हमारे तक ज्यादा काहे की सुंदर, और सती भी बताते हैं कि वह बहुत सती है। अनसुईया नाम है। वह कहते हैं कि गए साधु को भोजन भी देती है, ना नहीं करती। तो उसने अपने तीनों पतियों से वचन भरवा लिए कि हमारा एक काम करो। अकबर लिए बोल के 3 लोग के तो मालिक सा जो कहोगे वो कर देंगी थारे खातिर। तो वो कहने लगे आप एक काम करो कि अनसुईया का सत छोड़ दो। सत के ऊपर तोड़े कि आप उनको कहो जाकर कि हमारे वो भिक्षा
गलवाओ और भिक्षा गालन आओ जब नो कहना नंगी होकर गाल दे, नंगे होकर हमने दूध पिला दे। वो बोले भाई ठीक से। वो जाके साधु का रूप बना के तीनों और अनसुईया के मकान का गए अपना आदेश करते हैं। अनसुईया आवश्यक आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। अकमाई दूध पीते हैं हम। अगर दूध पी लोगे दूध पिया दूंगी, पर न्यो को ना तेरे हाथ तक पीवा। अका मैं पिया दूंगी महाराज, या कौन सी बात। पर न्यो नहीं, आप नी वस्त्र होकर दूध पियाओ। और जानगी कहाँ कोई को बदले कार्य से, कोई बात नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर मैं नहा लेती हूँ। करके स्नान और अपना पढ़ का मंत्र उन तीनों के बालक बना दिए, छोटे छोटे 6-6 महीना के 7-7 महीना के, 2-2 3-3 यानी जो पालने में पड़े रहे उठ कर ना चाले शेख बना दिए वह 3 महीना के 4 के 5 के जैसे। और उनको अपना नी वस्त्र होकर बालकान गोदी में ले लेकर दूध पिया दिया और लुटा दिए पालने में। अब उन तीनों देवियां ने देखा 3-4 दिन हो गए पति देव नहीं आए, तो वो पहुंची अनसुईया के पास। अनसुईया ने कहने लगी आए हमारे पिता पति देव आए थे यहाँ पर ऋषि जी 3 अकी ये लौट रहे पालने में, पछाण लो अपने ने। वो देखने जा कौन से पछाण में ना 4 महीने बालक के पछाण में आवा था। उन्हें पैर पकड़ दिए तीनों ने। अनसुईया हमने नहीं बेरा था वे मारे तू से बना दे जिसे थे। बोली ठीक सही से बना दूंगी। जब उसने तथास्तु करके वो तीनों भगवान खड़े कर दिए। जो बोली ले जा अपने शेरा ने। तो राज की जय या अनसुईया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवान। ये भी शब्द स्वरूपी उतरे यानी वचन से हुए तो गर्भ में पर हुए वचन थे। ये भी शब्द हुआ। कई प्रकार होते हैं शब्द के। गरीब संत सुरसरी चलत है मारो देश बहुते, बागड़ मंज विलास हो ही नदी सुरसरी संत। कि जिस प्रकार बागड़ में सूखे मारू तो यानी उस रेत इलाके में और पानी चला जावे उन लोगों का फिर देखे खुशहाली। इसी प्रकार जिस इलाके में सत्संग रहते हैं संत रहते हैं और सत्संग करते हैं उस गांव में इतना लहर आ जाएगी उस नगरी में जिस प्रकार उस बालू रेत के टीला पे उस सूखे रेत में और नदी चली जावे फिर उनकी खुशहाली देखे। इसी प्रकार जहां सत्संग और संत आते हैं वो संत उन बच्चों को अपने उन भक्त आत्माओं को इतना सुखी कर देंगे। ये सत्कर मान लेना। ये विचार करके देखो जिनके यहाँ पानी नहीं लग गया करते वो बूढ़े जीव हैं उनसे पूछना उनकी क्या हालत होया करती थी। और आज वहां पर कोयल बोल रही है नदी के चले जाने से। इसी प्रकार जहां सत्संग और पूर्ण संत नहीं रहते वो गांव और नगर बर्बाद हो जाते हैं। और जहां पर सत्संग और संत आकर के उन बच्चों को खुशहाल कर देते हैं उन परिवारों को इतना आनंद दे देते हैं। गरीब संत सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा को। संत सुरसरी चलत है मारू देश बहन। तो संत रूपी व गंगा इस मारू देश में आ जाती है जहां पर कदे राम का नाम नहीं था। आप देख लो अपने घर में कितना वजन करा करते थे। कई बार भगवान याद आया करता साल में भी आवा था कि नहीं आवा था। और आज देख बच्चे कितना आपका बच्चे भी आप भी ऋषि परिवार हो गए। तो कहते हैं ये संत रूपी गंगा घर में आई तो वो आनंद हुआ। कहते बागड़ मंज विलास हो। विलास कहे आनंद। बागड़ में जहां पर बूंद ना पड़ती हो पानी ना हो बागड़ मंज विलास हो नदी सुरसरी संत। वो संत रूपी गंगा आकर के आपको खुशहाल कर देती है। आपके घर में विलास आनंद होना शुरू हो जाता है। गरीब साध नदी दो अगम नग इन समतुल नहीं ओरे। भाई साध भक्ति के खंभ हैं ये नदियां वृक्षा मोरे। जिस प्रकार नदी से और खुशहाली होती है वृक्षों का फल लाग जाते हैं पौधे प्रफुल्लित होते हैं इसी प्रकार संत और नदी इतना ही अच्छा काम करते हैं। गरीब साई श्री के संत हैं या मीन मेख। भगवान स्वरूप वो संत है। साई श्री के वो संत हैं या मीन मेख। और पर्दा अंग अनाद हैं बाहर भीतर एक। वो अंदर भी वही हैं उनमें कपट नहीं होता और बाहर भी वही हैं। उनका अंतःकरण इतना साफ हो जाता है
उनके मन में कोई खोट नहीं रहता, तो वो संत कहलाते हैं। गरीब साईं सरी के देख ले परताव जय कोई, सब कोस जल चढ़ गया जहां साधु मुंह धोवे। गरीबदास जी कहते हैं धारी मेरे संत की ही मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाँचे नहीं, ये नदी सुरसरी यही हमारा वंश। जो कहते हैं कि जो मेरे संत ने धारणा कर ली उसने मैं मेट नहीं सकता, उसकी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये सत्कर मान लेना कि संत के साथ भगवान होता है। क्यों होता है कि एसपी और डीसी के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उसने उनको शक्ति दे रखी है, और जो काम वो करेंगे वो फाइनल होगा पर नियम से। डीसी की बात ना जो मुख्यमंत्री सुनेगा आम व्यक्ति की नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसका अंश है, और उससे मिल लेने से डीसी में मुख्यमंत्री में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका अंश है। गवर्नमेंट ने उसने यहां पर बैठा रखा पूरी शक्ति देकर, जितनी उसके कार्य क्षेत्र की है, तो यहां का सारा कार्य उसी से होगा। तो इसी प्रकार कहा है कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचा नहीं, यही हमारा वंश। एक बार आप सत्कर बताऊं, जैसे कल आपको बता रहा था मैं थोड़ा सा, क्योंकि बता देने से ज्ञान होता नहीं तो फिर बिजली का हाथ लाग जाएगा, कुआं फिर झटका दे देगी। ये तो गरीबदास बिजली है, इसने नियम में रहोगे तो लाभ से, अनियमित होंदे बिड़ा कर मार देगी। क्योंकि परमात्मा के नियम है जिस प्रकार लाइट के हैं। हमारे गुरु का शिष्य स्वामी जियों का नजफगढ़ के अंदर रहता है, सुरेंद्र नाम से उसका, वो अपनी आप बीती बताओ था। कहने लगा, जैसे कल हम बता रहे थे, बंदी छोड़ने लिखा कबीर साहब ने कि गुरु बिन यज्ञ होम नहीं कर ही, गुरु के बिना पाठ और धर्म नहीं कराए और करवावे। इसका प्रमाण आपको जिंदा जागता देता हूं। तो उसने क्या करा, गंगादास नाम के एक संत थे जो गुरु हमारे के शिष्य थे, फिर वो गुरुओं को छोड़कर अपने मनमुखी होकर चल पड़े थे। लेकिन आसपास उसमें बोलने की शक्ति इतनी है, बहुत प्रेमी, अगर वो यहां आ जाता आप सारे उसके गेल हो लोगे, इतना मीठा बोलता है, इतना उसको बोलने का अभ्यास होया हुआ। ये तो जानते हैं तलवंडी वाले वहां रह कार्य से। तो महाराज से विमुख हो गया, वो सुरेंद्र के पास पहुंच गया, सुरेंद्र भी उसकी बातों में आ गया। तो सुरेंद्र को कहने लगा, भाई वो बोला जी मैंने पाठ करवाना मैं कर दूंगा। अब ठीक से महाराज आप कर दो पाठ। वो कहता जी मन ने उससे पाठ करवा लिया। पाठ होए पाछा गुरुआन पता लग गया स्वामी जी। तो ने बोला मेरे को कुछ नहीं कहा महाराज जी ने, वो आसपास कह जरूर था कि इसने तमाशा पट जाएगा बेरा थोड़े दिन में, क्यों कर पाठ करवाया करे। मेरे को बाद में पता चला इन बातों का सुरेंद्र कैसे। तो 3-4 महीना के बाद वो एक दिल्ली के अंदर नौकरी करे से, उस नौकरी में बिजली महकमे में से वो मैकेनिक साबी मोटरों की वो वायरिंग वूरिंग चेक करे था। तो एक नई मशीन लाए थे, नौकरों ने कहा जी ये चल नहीं रही, अंदर कोई धुआं निकला इसमें। उस मशीन के अंदर एक खोखा सा था, ऊपर प्लेट लगी हुई थी, वो प्लेट खोल के मैं चेक करने लग गया अपने आप। मन ने तो वो ढक्कन उतारने दे, उसमें भभका लकड़ा आगे का तेल के छींटे पड़ गए मेरे ऊपर का सारे। उस समय तेल फूट रही थी नली, और वह सारे शरीर पर तेल के छींटे लागे राग लागी, सारा सिर में बढ़ गया, सारे कपड़े में डांक मारो, रो और किलकी मारो, यानी भाजा जाऊं कम से कम 2 किले भाग लिया, दूनी आग लागी। एक ने भाज का मेरे को घेर दिया, अक लोटन लाग गया, रेत रात घेर गया के बुझाई इतने मेरा सारा होलिया बिगड़ गया कति ने। बोला 3 महीना में तो जाकर अस्पताल मत लिखड़ा आया। फिर महीने के बाद चालन जोगा जब होया, जब मैं महाराज जी दौड़ गया नजफगढ़ में, देख कर मेरे तो हंसन लाग गए। ने बोला करवा लिया पाठ। जब बताया उन, जब मैं कहा कि करवा लिया पाठ है, ने बोला महाराज जी मन नहीं बेरा था, मेरी तो जबान हो गई थी उस तक, अगर जबान नाले दौरे चल जाए। ने बोला मैंने पां पकड़ के छोड़े नहीं, आकाश पाछे दोनों कान पकड़े, बंदी छोड़ मैं नहीं करवाऊंगा। ने बोला उस आए हो जागा जाता है, उसकी आप शक्ल देख लो ना, कोई नो नहीं कह सकता, उसका आंच भी लागी थी। ने बोला उस दिन पाछा मैंने पक्का यकीन हो गया कि बंदी छोड़ जो कहते हैं वह 100 की 100 सत्य है। उसने आप बीती बताई थी मैं हमारे को, ये कृष्ण भी उसके पास रह कहा था वहां पर, छोटा कृष्ण, उसको बता रहा था बेटे गुरु महाराज जी की सेवा करता था।
तो यहां महाराज कहते हैं कि धारी मेरे संत की मोह से मिटे नहीं अंश, पर भला बुरा बाचे नहीं, वही हमारा वंश। सारी उम्र खो दी उसने, शिक्षा दी, दीक्षा दी, पूरा नाम दिया, और फिर वो चार मीठी बात लगा दी, वो प्यारा हो गया। तो इसी प्रकार महाराज पतिव्रता का अंग बताते हैं कि पतिव्रता सो जानिए ना ही आन उपा, एक का मन एक का दिशा। अपने साई से लगाओ, कुछ ऐसा। क्या कहते हैं, दारी मेरे संत की। महाराज कहते हैं कि एक बार एक संत पहाड़ पर बैठा था, वृद्ध हो गया, और नीचे एक तलैया थी, उस पहाड़ी के चारों तरफ ऊंची पहाड़ी थी, और बीच में वो बारिश होने से उसमें पानी भर जाया करता था, बहुत सुंदर निर्मल, जो सब नहा करते उसी में पिया करते। तो वो उस दिन बुखार हो गया उसका, उठ नहीं सका। उसने सोचा मुंह धोना था, और नीचे में जा नहीं सकता, तो बैठा रहा। कसे कोई एक परमात्मा चालन जोगा तो कोई नहीं, मुंह धो का हूं नीचे जाकर। कहते इतनी तगड़ी बारिश होगी कि वह ठाडी काफी ऊंचे तक वह भर दी ठाडी भगवान ने, वह लेटड़ी सिर को ऊपर का तिर गया। यानी वो कुछ ऐसा नीचा था एक साइड कि नीचे तो बरकावा जब डटा उसमें पानी। महाराज कहते हैं कि सारी दुनिया डूब गई, लेकिन उस साधु तो पानी पहुंचा कर छोड़ा। जब उसने मुंह धोकर और देखा को तुर किया तो दुनिया मर गई सारी, रद्दो सुल्तान तब जुल्म कर दिया। उसी समय अर्ज करी, परमात्मा मुझ पापी के लिए इतना अनर्थ हो गया, मालिक दया करो। कहते हैं उसी समय एक टोपा पानी पीता नहीं। तो महाराज कहते एक सेकंड लगे, सपना सा दिखा दिया, इस सपना में डूब गए, मर गए। उठिए रहे उठ, और कुछ भी कौन। तो ये इसके हाथ में इतने हाथ का खेल सा जैसे। तो आइए देखते हैं पुस्तक ज्ञान गंगा से पेज नंबर 15 से कर्म कांड के विषय में सत्य कथा। मेरे यानी संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे, पास में ही वन था। उन्होंने वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक दिए और स्वयं महात्मा जी के साथ चले गए। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद 13वीं तथा 6 माई करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने यानी संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याई आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, थन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम सयानों के पास बूझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है क्योंकि वह भूत बना हुआ है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते थे। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने हैं, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं
कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। नंबर 10, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई, 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मार कर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहिब हमें बताते हैं कि कबीर, बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लगा रहे, ज्यों कीड़ी का नाल। कबीर, पतझड़ आवत देख कर वन रोवे मन माही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाई। कबीर, पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिला, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर, तरुवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। नंबर 11, देह दाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए, कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए। रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। नंबर 12, दहेज लेना तथा देना निषेध। उपदेश लेने के पश्चात न दहेज लेना है न दहेज देना है। नंबर 13, आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ले। नाम यानी उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। पेज नंबर 16। व्यभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यभिचार महापाप है। जैसे गरीब पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मद मांसाहारी, गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर नारी ना परसियो, मानो वचन हमार। 52 चतुर्दश तासिर, त्रिलोकी की भार। पर नारी ना परसियो, सुनो शब्द सलांत। धर्म राय के खम से अर्धमुखी लटकन। 15, निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करें और न ही सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरु जी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, शुक्र सवान गर्भ में पड़ही। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए और न ही सुननी चाहिए, चाहे वह आम व्यक्ति की ही क्यों न हो। कबीर साहिब कहते हैं कि तिनका कभू न नींदिए, जो पांव तले हो, कबू उठ आखिन पड़े, पीर घनेरी हो। नंबर 16, सत्संग सुनना तथा सेवा करना अनिवार्य है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे यानी मान बढ़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहां डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले तो बाहर चला जाता है,
फिर अंदर आने के लिए आवाज आए तो चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहाँ बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्नचित्त रहें। गुरु दर्श से बहुत लाभ मिलता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। कबीर संत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, आसोज के माह में जो गणा करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वाहे घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। नंबर 17, गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शनार्थ जाते हों तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत यानी लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सत ग्रंथ साहिब व तस्वीरों जैसे साहिब कबीर जी की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी राम देवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भगवान बनी यानी भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने के लिए सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है, जो पार लगाएगा। पेज नंबर 17। कबीर गुरु को तजे भजे जो आना, ता पसुआ को फोकट ज्ञाना। कबीर गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जे रूठ जा हरि नहीं होत सहाय। कबीर सात समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बनी राय, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। नंबर 18, मांस भक्षण निषेध। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, यह महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है, कबीर जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे तापते, भीषत गया नहीं कोय। कबीर तिल भर मछली खाए कर, कोटि गौ दे दान, काशी करौंत ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खात है, ताकि काडी खाल, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। कबीर गला काटी कलमा परे, किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल। कबीर दिन को रोजा रहत हैं, रात हनंत है गाय, यह खून वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीरा तेई पीर हैं, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो काफिर बेपीर। कबीर खूब खाना है खिचड़ी, माही परी टूक लोन, मांस पराया खाए के, गला कटावे कौन। कबीर मुसलमान मारे करद सो, हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली, जेहें यम के दवार। कबीर मांस आहारी मानव, प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे, होई भक्ति में हानि। कबीर मांस खाए ते डेढ़ सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस मछलियाँ खात हैं, सुरापान से हेत, ते नर नर के जाहिंगे, माता पिता समेत। गरीब जीव हिंसा जो करते हैं, या आगे क्या पाप, कटंक जुनी जिहान में, सिंह भेड़िया और सांप, झोटे बकरे मुर्गे ताई, लेख्या सब ही लेत सुंगाई। मरिग मोरे मारे महंता, अचराचर है जीव अनंता, जीव्या सवाद हीते प्राणा, नीमा नास गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अडगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो, और सुनते हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हारी। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं,
इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहें कबीर तास का पाप नहीं लगाए। 19 गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरु जी से द्रोह यानी गुरु जी से विमुख हो जाता है करता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। कबीर जान बूझ ताजी सजै, करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु सवपन में भी ना दे। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लख 84 जूनियों में चला जाएगा। पेज नंबर 18। नियम नंबर 20 जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। कबीर मांस भगे और मद पिए, धन वेश्या सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। नंबर 21 नाच गान निषेध। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठी हो, आप भी हमारे की तरह नाचो गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं, मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि ना जाने काल की कर डारे, किस विधि डल जा पासा वे, जिन्हा दे सिर ते मौत खुड़क दी, उन्हानू केड़ा हासा वे। साध मिले साड़ी सादी होंदी, बिछड़दा दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं कि कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहू बजाए थाल, आवन जाना लग रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए। न ही किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना चाहिए। नोट: जो भक्तजन इन 21 सूत्रीय यानी आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। कृपया आगे पढ़ें। उन भक्तों की आप बीती जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर उपरोक्त नियमों का पालन करके कितने सुखी हुए हैं, और पहले सब लोक वेद वाली पूजाएं करके भी महादुखी थे। लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष: जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष के विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यानी यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रही भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहु संख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो।
रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं, किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं, कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर यानी सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी प्लाट किस काम के, यह विचार कर 70 युग तक तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीर अग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांड में परेशान है, कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दें। तब क्षर पुरुष तथा पूर्ण ब्रह्म महान कबीर अग्नि यानी समृद्ध कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीर अग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। पेज नंबर 23। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीर अग्नि दोनों हम सभी हंस आत्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी यानी जो आज काल यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को यानी जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसके पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहज दास वापिस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की
प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोग जीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोश यानी एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 16 शंख कोश की दूरी पर आकर रुक गए। सत साहिब जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।